हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ये आई ओपनर वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं सबसे आपका हॉट फेवरेट टॉपिक और सबसे आपको कंफ्यूज करने वाला कि कौन सा चूज करना चाहिए, इंडेक्स फंड या ईटीएफ। दोनों की क्लियर कट बात करेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, फिर लास्ट में बताऊंगा कौन सा किसके लिए है। कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कंडीशन पे, पर्सन पे, किसके लिए ये बढ़िया है, किसके लिए ये बढ़िया है। दोनों की बात करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंस जान लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहली बात, दोनों एक तरह के म्यूचुअल फंड है। अब इंडेक्स फंड की बात करता हूं। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है? किसी इंडेक्स को ये आंख बंद करके फॉलो करता होगा। एग्जांपल है निफ्टी 50, एग्जांपल है बैंक निफ्टी। किसी भी इंडेक्स को अगर ये आंख बंद करके फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम इंडेक्स फंड, यानी कि उसके रिटर्न्स मोटा मोटी जो हमारी इंडेक्स होती है उसके बराबर ही होंगे, सेम टू सेम या आसपास ही होंगे, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे ज्यादा कम। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इंडेक्स फंड की? क्योंकि निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इनमें 50 स्टॉक होते हैं, वेटेज के हिसाब से हम लेने जाएंगे 50 के 50 स्टॉक, तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, मैनेज करना हार्ड हो जाएगा। क्योंकि रेगुलरली इसमें क्या आता है, रीबैलेंस आता है। तो रीबैलेंस के टाइम पे आपको वापस से क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर मिस हो गया आपसे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो ये सब ना हो, इसके लिए इंडेक्स फंड बनाया जाता है। उसको हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। क्यों पैसिव? क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इसको कॉपी करना है। निफ्टी में कुछ चेंज आया ये कर देगा, बैंक निफ्टी में कुछ चेंज आया ये कर देगा। जिसका भी ये इंडेक्स फंड होगा, जिस इंडेक्स के लिए, ये उसमें चेंज कर देगा। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि ये जो फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय लगते हैं, सिस्टम लगती है, पैसा लगता है। तो उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? वो आएगी जो इंडेक्स फंड के होल्डर्स हैं, यानी कि हम जैसे लोग, उनमें से। और उसके आपका कैपिटल का कुछ 7.75%, 1% जैसा ये कैपिटल का पैसा मांगते हैं। आपने 1 लाख रुपया लिया तो 1 साल का ये 1000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। किस बात का? एक्सपेंस रेशियो, उनकी फीस। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये कम होता है बाकी सब में ज्यादा। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे इनको ज्यादा मशक्कत नहीं करने, दिमाग नहीं लगाना है। अब जब बात करते हैं हम ईटीएफ की, ईटीएफ में 3 वर्ड है। एक ई यानी एक्सचेंज, टी यानी ट्रेडेड, एफ यानी फंड। अब जब वर्ड फंड आ गया मतलब ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। आंसर इज यस। लेकिन कैसा म्यूचुअल फंड? ऐसा कि जिसको हम एक्सचेंज के अंदर, कौन सी एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी के अंदर स्टॉक की तरह ही ट्रेड कर पाते हैं, यानी कि बाई सेल कर पाते हैं रियल टाइम के अंदर, है? यस। ये और ये एक तरह से दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा तब आप चौंक जाएंगे कितना बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। लेकिन ईटीएफ क्या है? अल्टीमेटली एक तरह के म्यूचुअल फंड, लेकिन जिसको हम रियल टाइम में एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर पाते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा लो। इसमें ब्रोकरेज लगता है, इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है अगर डायरेक्ट फंड है तो। अब ये आ गया। अब आप मुझे सिंपल वर्ड बोलेंगे कि सर ये ईटीएफ है, उसको बाय करने के लिए तो हमें डीमेट अकाउंट चाहिए। आंसर इज यस। खुद बाय करना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस। आंसर इज यस। दोनों है तो सेम ही, रिटर्न तो सेम ही देंगे। तो फिर मैं ईटीएफ की ओर क्यों जाऊं जहां पे मुझे रेगुलरली सिस्टम में बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एवरी मंथ बाय करना पड़ेगा, एसआईपी डालना पड़ेगा, रेदर देन इंडेक्स फंड जिसमें मैं सिंपल बैंक से लिंक कर दूंगा और बैंक से रेगुलरली एसआईपी कटती रहेगी। आप बिल्कुल राइट है। अगर आपके पास वीक का 10 मिनट भी नहीं है देने के लिए तो फिर आपके लिए इंडेक्स फंड परफेक्ट है। लेकिन मेन डिफरेंस है कि क्यों इंडेक्स फंड नहीं करना है, क्यों ईटीएफ करना है। आपको मैं सिंपल डिफरेंस समझाता हूं, आप चौंक जाएंगे। चलिए, एक बंदा है जो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक बंदा है जो ईटीएफ के अंदर करता है। दोनों के दोनों कौन से हैं? निफ्टी 50 वाले, यानी कि निफ्टी का इंडेक्स फंड और निफ्टी का ईटीएफ। निफ्टी का ईटीएफ का नाम क्या है? निफ्टी 20। इसको ट्रेड करने के भयंकर सेक्टर्स हमारे चैनल के अंदर बड़े बड़े। निफ्टी 20। अभी मान लो कोई दिन पे 9:15 पे, एग्जाम्पल हर बार देता हूँ, -1% पे निफ्टी ओपन हुआ। हर बार मोस्टली होता है, साल में 15-20 बार आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं कि निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन होता है। आपने सेम टाइम पे देखा भी होगा कि गैप डाउन होने के बाद
दोपहर तक में या फिर डे एंड में, और रिकवर भी बहुत टाइम हो जाता है। तो मान लो इन दोनों को दिख गई अपॉर्चुनिटी कि भाई मंथ एंड है, नया एक ऐसे भी डालने का टाइम हो गया और हमको -1% पे हमारा इंडेक्स दिख रहा है। तो ये दोनों भाई साहब ने 1 लाख रुपए धनराशि इसके अंदर डाली। कब? 9:15 पे, मतलब निफ्टी ओपन होते ही, मार्केट ओपन होते ही एक ने डाला इंडेक्स फंड के अंदर, एक ने डाला ईटीएफ के अंदर, जिन्होंने मैन्युअली जाके बाय किया। अब पूरे दिन में ट्रेड हुआ, ये क्लोजिंग होते होते ये जो निफ्टी -1 था वो आ गया +1। जो इस न्यूज की वजह से लोग बंद खुला था, वो न्यूज पूरी पलट गई और सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए। आप बोलोगे सब बढ़िया हो गया, 2% का सीधा मुनाफा, क्योंकि -1 था, 0 आएगा, फिर +1, यानी कि +1 यहाँ पे, +1 ये, 2 हो गया, 2%। सिंपल मैथ। तो हमको तो 2% एक ही दिन में मिल गया, बहुत सही है। आंसर यस भी है, नो भी है। अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं मिला, और अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो आपको पूरे 2% मिल गए। आप बोलेंगे क्यों ऐसा? अब इंडेक्स फंड यानी कि म्यूचुअल फंड का रूल है, उसमें एक वर्ड आता है नाउ, नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का नाम है। आप जब भी पैसा डालते हैं ये अल्टीमेटली ये यूनिट बाय होता है उससे। अब ये यूनिट या अल्टीमेटली जब आप पैसा डालते हैं, आप कोई भी टाइम पे पैसा डालें, डजंट मैटर, 3:30 पे जो मार्केट प्राइस होगा आपकी एंट्री वही कहलाएगी। यानी कि जो +1 पे बंद हुआ मार्केट, आपकी एंट्री यहां पे कहलाएगी, भले आपने मस्त अपॉर्चुनिटी देख के 9:15 पे डाल दिया था पैसा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे ही एंट्री गिनता है। कौन? इंडेक्स फंड। आप पैसा चाहे कभी भी डाले। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडेक्स फंड का यही आता है। जबकि ईटीएफ में क्या है, रियल टाइम स्टॉक की तरह बाय सेल कर पाते हैं। तो ये 2% इसको मिल गया। अब मान लीजिए ईयर में आप अगर ऐसा 3 बार भी मौका मिलता है, तो इंडेक्स फंड मान लो 15% दे रहा है, आप साहब 20% में पहुंच जाओगे, सिंपल आपका ब्रेन यूज करके। मैं ये नहीं बोलता हर बार -1 से +2 हो ही जाएगा, लेकिन कई बार होता ही है कि माइनस खुल के ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इससे ऊपर ही बंद होता है, तो आपके लिए अल्टीमेटली मौका मिल ही जाता है, ये बात तो पक्की है। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है ईटीएफ। लेकिन अगर आप अब ईटीएफ में ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर इज यस, लेकिन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि आपको वीकली या फिर मंथली में थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने बोला इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, और जो हमने सेटअप भी दिए हैं आपको स्क्रीन में या फिर आई बटन या फिर हमारे चैनल में मिल जाएंगे भर भर के ईटीएफ के सेटअप से, अगर आप वो यूज करेंगे इन्वेस्टिंग के लिए, भाई साहब आपका रिटर्न 22% तक भी बढ़ सकता है, रिस्क फ्री, मन की शांति से। इंडेक्स फंड तो दूर की बात छोड़ दो। तो क्या हर एक इंडेक्स के लिए ईटीएफ भी होता है? आंसर इज यस। अगर बैंक निफ्टी है तो उसका ईटीएफ क्या है? बैंक बीज। जहां भी वर्ड आपको बीज मिले, बीज, उसको समझना है कि वो ईटीएफ ही है। अगर आपको किसी इंडेक्स का ईटीएफ फाइंड करना है, लेकिन आपको आपके ब्रोकर ऐप में नहीं मिल रहा है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गूगल में जाइए और गूगल में लिखना है कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ, इतना लिखेंगे आप किसी भी इंडेक्स के पीछे, तो आपको उसका ईटीएफ मिल जाएगा और मन की शांति से आप इसके अंदर कर पाएंगे। अब दोनों में टैक्स कैसा है? दोनों में टैक्स का सिस्टम सेम टू सेम है। कैसा सेम? अगर आप 1 साल के अंदर उसको विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो कहलाएगा आपका एसटीसीजी जो लगता है 15%। अगर आप ये होगा 20%। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते, 1 साल से ज्यादा रखते, तो आपको लगेगा 12.5% एलटीसीजी। दोनों में सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी एसटीटी चार्ज लगता है, ये सब तो लगता ही है, बट अल्टीमेटली अगर आप इंडेक्स ईटीएफ करेंगे तो आपको इंडेक्स फंड से फायदा ही रहेगा, ये बात तो कंफर्म है। इंडेक्स फंड किन के लिए है? ये म्यूचुअल फंड जो हाईली ऑक्यूपाइड है, जिनको टाइम रहता ही नहीं है, उनके लिए सही है, चलेगा, कोई बात नहीं, अपने धंधे पे ध्यान दीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ईटीएफ ऑलवेज बेटर ही रहता है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या पहले इंडेक्स फंड करते थे या नहीं? क्या करते थे? क्या आपको इस वीडियो दिखने के बाद कुछ चेंज आपके अंदर दिखेगा क्या नहीं? क्या आपको कुछ फर्क पड़ रहा है कि या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे थे इंडेक्स फंड का, लेकिन अब सोच रहे हैं ईटीएफ करेंगे। कुछ भी आपको अगर इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो आपकी सोच में, नॉलेज में, तो इस कमेंट से मुझे जरूर बताएगा। और आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।